ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से है, यही मेरा अभिमान है। ये मेरा संविधान है, ये मेरा। 26 नवंबर 1949 में जिस तरह से डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की निर्मित की थी, इस वक्त हमारे साथ में वंचित आघाड़ी के महिला अध्यक्षा है रेखाताई ठाकुर। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह से संविधान गौरव मार्च का किस तरह से आयोजन किया गया और संविधान के साथ में कुछ अभी केंद्र की सरकार कुछ छेड़छाड़ कर रही, उस बारे में भी बात करेंगे। रेखाताई, सबसे पहले तो बिग न्यूज़ मराठी में आपका स्वागत है। किस तरह से संविधान गौरव आज दिन बनाया गया, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन का कार्यकाल लगा था बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने में। क्या कहना चाहोगे और कैसे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? आज तो पूरे देश में संविधान गौरव दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि इस देश में जो हजारों साल की मनुस्मृति की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पर्याय देने वाली और यहाँ का जो वंचित बहुजन है उसको समानता के अधिकार और लोकशाही देने वाली ये संविधान है। और बाबा साहब ने तो इस संविधान के जरिए इस देश में एक सामाजिक पुनर्रचना की क्रांति का सपना देखा था, और इसलिए यहाँ का जो वंचित बहुजन है वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उसके जीवन में, और जगह जगह पर इस संविधान का गौरव लोगों ने मनाया है। केंद्र की सरकार संविधान को लेकर छेड़छाड़ कर रही है, ऐसे कई प्रतिक्रिया आई, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? किस तरह से संविधान के साथ में क्यों छेड़छाड़ की? क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन का कार्यकाल लगा था संविधान बनाने के लिए। देखिए, उनका तो पहले से जब आरएसएस की स्थापना हुई है तभी से उनका विरोध रहा है। बाबा साहब का जो भूमिका है, यहाँ का जो संविधान है, इस संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने यहाँ के उनके ऑफिस पर कभी तिरंगा नहीं लहराया है, और वो तो बार बार बोलते आए हैं कि इस संविधान को हम ख़त्म करेंगे। और उसका अलग अलग उसके हम ये रूप देख रहे हैं कि एक तो आरक्षण का पूरा विषय जो है उसकी उसकी जो गंभीरता है वो छोड़कर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस कानून में भी वो बदलाव ला रहे हैं। यहाँ पर विधेयक जो आ रहे हैं, कामगार विधेयक जो आए हैं, इनके जो विधेयक आए हैं, शेतकरी बिल जो आए हैं, वो भी पूरा जो जिस तरीके से यहाँ के विधिमंडल में कामकाज होना चाहिए, जिस लोकशाही का जो संकेत है वो संकेत न पालते हुए ये लोग बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। और यहाँ का ये बात दुख की बात है कि यहाँ का विरोधी पक्ष आज विरोध करने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि उनके ऊपर इतने केसेस है। आज सोनिया गांधी और ये जो कांग्रेस के नेता है उनके ऊपर इतने केसेस है, उनको ईडी का भय दिखाते हुए उनको मनवाया जा रहा है। कभी हम देख रहे हैं कि शरद पवार लोकसभा में गैर हाजिर रह रहे हैं, और जो उनको करना है मनमानी, वो मनमानी वहाँ पर हो रही है। और सही माने में यहाँ की जो लोकशाही व्यवस्था है वो लोकशाही व्यवस्था आज खतरे में है, और वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको ये संविधान बदलना है। ये तो आरएसएस ने बार बार कहा है, आज की बात नहीं है। अगर बदलने की कोशिश कवायद करेंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी का कैसा स्टेप होगा? वो देखिए, वो अभी उधर जाके वो कानून ऐसा बदलेंगे नहीं, ऐसा जो आज कर रहे हैं, जो विधेयक ला रहे हैं, जो कानून में बदलाव ला रहे हैं, कामगार विधेयक में जो बदलाव उन्होंने लाए हैं, ये सब तो छेड़छाड़ ही है संविधान के साथ। मुझे ऐसे लगता है, हमें ऐसे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। यहाँ की ये जो इन लोगों के हाथ में गई हुई सत्ता है, उस सत्ता पर जब तक यहाँ का वंचित बहुजन नहीं आएगा, यहाँ के विधिमंडल में, यहाँ के कार्यकारी मंडल में और यहाँ के न्याय मंडल में जब तक ये जनता नहीं आएगी, तब तक संविधान का सही माने में सम्मान नहीं होगा। बिग न्यूज़ से बात करने के लिए थैंक यू। ये थे रेखाताई ठाकुर। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिस तरह से संविधान खतरे में है, आने वाले दिनों में वंचित आघाड़ी के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन विनोद वाघमारे के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।